नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जो साथी पुलिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, पुलिस का इंतज़ार कर रहा था, पुलिस की भर्ती में शामिल होने का उनके इंतज़ार की घड़ियां अब हुई ख़त्म। राज्य सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को ये विज्ञप्ति निकाल दी गई है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, और लगभग 4,500 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और अभी दीपावली के तुरंत बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानें, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। शुरू करते हैं। देखो, इसमें पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दूरसंचार, ड्राइवर, सभी के लिए ये अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं श्रेणी के अनुसार। तो अपने इनको डिटेल से देखते हैं। देखो, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की दिनांक का इंतजार किए बिना ही समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। ये बात सभी को ध्यान रखना है, किसी को अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। और अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल से कि कब से कब तक है। देखो, इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद दिनांक 10/11/2021 यानी 10 नवंबर से फॉर्म और आगे 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो अभी 10-12 दिन बाद में फार्म भरने शुरू होंगे। तो 10 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप ऑनलाइन इसे भर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें। आवेदन प्रक्रिया SSO ID से भरी जाएगी। तो आपको SSO ID क्रिएट करनी होगी। लगभग अभ्यर्थियों ने SSO ID क्रिएट कर रखी है। अब आप SSO ID क्रेडिट करेंगे और उसके बाद और जो आपका पैसा है वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ई मित्र से ऑफलाइन भी। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो आपको इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जानना कि क्या क्या है, क्योंकि ये अपने आप ई मित्र पर बता दिया जाएगा। क्यों हस्ताक्षर है, फोटोग्राफ है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं सावधानी पूर्वक इस विज्ञप्ति को। ये अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है विज्ञप्ति। और 15 दिन यानी फॉर्म अप्लाई करने के 15 दिन बाद आप त्रुटि हो जाए तो वो भर सकते हैं। देखो, परीक्षा शुल्क, ये बात महत्वपूर्ण है कि किसकी कितनी परीक्षा। जो सामान्य वर्ग का कैंडिडेट है या अन्य पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है उसके 500 रुपये लगेंगे, जनरल और OBC के। उसके बाद आर्थिक पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग है, MBC है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी EWS, और OBC में नॉन क्रीमिलियर SC और ST है। इनके 400 रुपये लगेंगे। जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम, तो उनके 400 रुपये लगेंगे। और अन्य राज्य का कोई भी कैंडिडेट है उसके 500 ही लगने हैं, उसको जनरल में माना जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जनरल OBC के 500 रुपये हैं और बाकी सभी के 400 रुपये हैं। लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा के बारे में क्या कहा गया कि कोई सूचना डाक से नहीं भिजवाई जाएगी, केवल प्रवेश पत्र है वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको अखबार के माध्यम से मिल जाएगी या फिर ईमेल ID पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना वो भेज दी जाएगी। तो समय समय पर आप अखबार पढ़ते रहना। इसके अलावा भर्ती हेतु रिक्त पद है वो भी सही तरीके से है, लेकिन इसमें 62 पद है वो खिलाड़ियों के कोटे के लिए है। और आगे बढ़ते हैं। ये लो, आपकी पूर्ण विज्ञप्ति आ गई है। इसमें देखो पदों को डिटेल से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप सावधानी पूर्वक। जिसे कांस्टेबल सामान्य क्षेत्र में आपको समझा देता हूँ समझने के लिए। जिसे आप आयुक्तालय जयपुर का ही मान लेते हैं। 220 पुरुष है, ठीक है। और सामान्य वर्ग महिला की बात करें तो महिला में 3 प्रकार की महिलाएं, 62 तो सामान्य है, 25 पद है विधवा के और 6 पद है परित्यक्ता के, ठीक है। टोटल 313 पद हो गए जनरल के, सामान्य वर्ग के हो गए। इसके बाद है EWS के टोटल पद है 238 में 167 तो पुरुष के लिए हैं और बाकी महिलाओं के लिए, जिसमें सामान्य 48 है, विधवा 19 है और 4 परित्यक्ता है। तो देखो, जयपुर के अंदर ये जो पद खाली है इसमें से 313 तो सामान्य वर्ग के हो गए और EWS के हो गए 238। उसी प्रकार OBC के हो गए 112, MBC के हो गए 34,
SC के हो गए 81, ST के हो गए 40 और शहरिया का यहाँ कोई पद नहीं है। कुल पद हो गए 818, ठीक है। और इसमें भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित 102 ये हो गए, तो ये 818 पद है। अब ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार पद है, तो आप देख सकते हैं नीचे तक जो भी कैटेगरी है, जयपुर ग्रामीण है, करौली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जोधपुर ग्रामीण जैसे में, तो इसको आपको क्या महत्व रखना है, ये आपको तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, कहीं भी आपकी ड्यूटी आ जाए आप करोगे। और ये देखो इस प्रकार से अपने अलग अलग बटालियन है, कहाँ किस जिले के अंदर है, तो ये टोटल पद है यहाँ पर देखो 3536 हो गए और 544 हो गए, लगभग 4000 तो यही हो गए, 4000 से ऊपर। इसके अलावा वो सामान्य कांस्टेबल, ये कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार है, ये कांस्टेबल चालक है, ड्राइवर वगैरह है। तो पुलिस दूरसंचार के 154 पद है टोटल, 154 और 19 हो गए आपके। इसके बाद जो ये कांस्टेबल चालक है इनके 68 और 6 यानी ये 74 पद हो गए। तो इस प्रकार के कुल मिला के लगभग, अगर आप आगे देखो कांस्टेबल सामान्य TSP क्षेत्र और है, तो TSP क्षेत्र में 625 और 231 है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपकी विज्ञप्ति विवरण है, डिटेल से आप ये विज्ञप्ति टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, इस पर इसका लिंक दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, तो इसमें क्या कहा गया कि 22/12/2015 के अनुसार सीधी भर्ती महिलाओं के लिए उपरोक्त 30% आरक्षण में से 8% विधवाओं के लिए और 2% तलाकशुदाओं के लिए है। तो ये हो गया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, यहाँ पर कितना प्रतिशत दे रखा है, इसमें 12.5% है। आगे बढ़ते हैं कि भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम अंतर्गत परिभाषित है। TSP क्षेत्र के बारे में आप जान सकते हैं डिटेल से, जो TSP का है पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान है इनका कि नियुक्ति उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए 14,600 रुपये फिक्स पेमेंट है। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित श्रृंखला L5 के तहत निम्नानुसार भत्ते देय होंगे। 1/4/2004 से निर्धारित की गई अस्थायी पेंशन योजना लागू होगी, यानी NPS लागू होगा। आगे देखो, भर्ती हेतु पात्रता, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन, नेपाल या भूटान में प्रजाजन होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि, हिंदी लेखन या व्यवहारिक ज्ञान या राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है तथा होना जरूरी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, देखो जिला यूनिट बटालियन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की गई तो जिला पुलिस के लिए है मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं समकक्ष। RSC MBC बटालियन बैंड सहित यहाँ 10वीं समकक्ष। पुलिस जो दूर संचार है उसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा। तो यहाँ पर 12वीं कक्षा के समकक्ष है, लेकिन ये किसमें है, साइंस, मैथ और कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए पुलिस दूरसंचार के लिए। तो ये हो गई शैक्षणिक योग्यता। और ड्राइवर के क्या कहा गया, कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये लाइट भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है। और शैक्षणिक योग्यता तो वो ऊपर वाली है ही है। यहाँ पर शारीरिक मापतोल क्या कहा गया है, यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता तो उसे शारीरिक मापतोल सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो फिर शारीरिक फिजिकल में आप शामिल नहीं हो सकते। आयु सीमा देखिए, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1889 के तहत आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कांस्टेबल सामान्य पुलिस के लिए सामान्य वर्ग है, उसकी महिला है। देखो जन्म तिथि यानी इससे बाद का नहीं होना चाहिए और पहले का नहीं होना चाहिए, यही कहा गया है। तो 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1900 पुरुष या महिला 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो पहले की बात करें तो पुरुष तो 98 से पहले का नहीं होना चाहिए और महिला 93 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सामान्य वर्ग में 93 यानी 1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए महिला का और पुरुष का 1998 में। ऐसे ड्यूअल EWS SC ST की बात करें तो अंतिम डेट तो सभी की 1/1/2004 है, उसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो 18 साल होता नहीं है।
लेकिन पहले की देखो यहाँ पर पुरुषों के लिए तो 1993 है, लेकिन महिलाओं के लिए 88 जन्म माना गया है, ठीक है, EWS में। और वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों की बात करते हैं, जो 1995 और 90 की बात की गई है भूतपूर्व सैनिक के लिए, यहाँ 79 दोनों 79 तक के को शामिल किया जा सकता है। तो आप ये उम्र का आइडिया लगा सकते हैं मोटा मोटा। सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है वो आपके 25 साल तक लग सकता है, और बाद में 3-3 साल के ऐसे छूटे होते रहते हैं। तो ये आयु का है, तो अलग अलग आयु का है। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो अलग अलग है। देखो, न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेमी, महिला की 152। वहीं न्यूनतम सेना केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है। वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है, महिलाओं के लिए कम से कम 57.5 किलोग्राम वजन होना ही चाहिए, न्यूनतम वजन। अब देखो इसमें छूट क्या है। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। और 1989 के नियम के अंदर मापदंड हो गए, समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, छूट देनी होगी। चिकित्सा के मापदंड आप देख सकते, दृष्टि दोष है, हाँ दृष्टि दोष वगैरह किसी के न हो। ये बेहतर आँख होनी चाहिए, अभ्यर्थी की दोनों आँखों की दूरी का साइज भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से दी गई है। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली नहीं हुई होना, भेंगापन, रतौंधी, आँखों में भंगापन, रंग, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकता। नियुक्ति के लिए अयोग्यता है, बहुत सारी है, आप पढ़ लेना, अयोग्य आप न हो, वैसे तो सभी को पता होता है। अब देखो महत्वपूर्ण यहाँ क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस सेवा 1989 के नियम 25 हैं और राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम अनुसार प्रावधान है। इस सभी चरणों के कुल 200 अंक हैं। कितने अंक हैं? 200 अंक हैं। इसमें लिखित परीक्षा है वो 150 अंक की होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा वो 30 की होगी, 150, 30, 80। विशेष योग्यता NC, होमगार्ड, पुलिस संबंधित विषयों के प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक 20। तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 150, 30, 180 और 200 हो गए। अब कांस्टेबल और बैंड ये अलग अलग है, इसमें आप देख सकते हैं 200 अंक हो गए। लिखित परीक्षा की बात करते हैं, क्या है? लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 150। समय अवधि 2 घंटा रहेगी, 2 घंटे में आपको हल करने पड़ेगा 150 प्रश्न 120 मिनट में, प्रत्येक का 1 होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के 25% अंक काटा जाएगा, यानी आपके अगर 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपका 1 अंक काट लिया, 1 प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा, यानी 1 अंक काट लिया जाएगा, या 1 हो गया तो 0.25 हो गया। ये परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन आधारित होगी, ये सभी बातें आपको पता है। अब देखो इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। भाग और विवेचना एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर है उसके 60% और 60 अंक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से उठाए जाएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय, यानी करंट जीके, जनरल साइंस और जीके है, उसके 35 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 35। ये भारत स्तर पर है। फिर से महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान है, यहाँ से भी 10 प्रश्न आएंगे। फिर है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक। राजस्थान का जीके वो 45 का, भारत का जीके 35 का है और राजस्थान जीके 45 का है। तो इस प्रकार कुल मिला के 150 ये आपका पाठ्यक्रम है, आप देख सकते हैं, और इसके अनुसार आप बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं। इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। यानी 36% से अगर कोई अंक लाता है तो वो तो परीक्षा में शामिल हो ही नहीं सकते। आगे वो जो शारीरिक जो एग्ज़ाम होगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये कम से कम इतने अंक होना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्ति आमंत्रित करने तो प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पदवार, वर्गवार, महिला रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा, यानी 5 गुना अभ्यर्थियों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता की चर्चा आप देख सकते हैं यहाँ पर की हुई है आराम से। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, शारीरिक दक्षता के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं आप।
यानी जो 5 किलोमीटर की दौड़ है वो जैसे कांस्टेबल सामान्य के लिए पुरुष को 25 मिनट में और महिला को 35 मिनट में करनी है, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में करनी है, ट्राइबल को 30 मिनट के अंदर, और अंक 30 अंक की होगी। और ये वाला है कांस्टेबल चालक कांस्टेबल बैंड है, उसको भी 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुष को और महिला को 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में और ट्राइबल को 30 मिनट के अंदर। तो आप देख सकते हैं, तो बहुत सारी डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शारीरिक मापतोल है, आप इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। विशेष योग्यता के तहत प्रमाण पत्र वगैरह जारी किए गए, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा दी गई है। चयन सूची कैसे होगी आपकी, स्वास्थ्य परीक्षण कैसे होगा, मेडिकल वगैरह है, पुलिस वेरिफिकेशन है, उनके बारे में, प्रमाण पत्र कौन कौन से की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर प्रमाण पत्रों की चर्चा की गई है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है, अन्य भी जैसे आवेदक कर्मचारी, किसी की संतान हो, आश्रित संतान, सभी के बारे में, भूतपूर्व सैनिक, यानी ये प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश है, आप उनको भी सावधानी पूर्वक पढ़ लेना। विज्ञप्ति है वो टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये डिटेल से पुलिस भर्ती के बारे में बताया गया है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।